ताज़ा होली विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है नवजीवन विजय पवार की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने आईएएस बनने का अपना सफ़र कैसे पूरा किया, इसी की कहानी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हम आप और न जाने कितने लोगों को यह जानने की ललस होती है कि हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और ये एक फैक्ट है। ऐसे में इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया, और इन्हें जो सुनने को मिला उसके बाद ही इन्होंने ठाना आईएएस ऑफिसर बनने का। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके पिता एक किसान हैं। बचपन में ही इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। बड़े ही संघर्षों के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद दिल्ली ये यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचे, लेकिन वहाँ इनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। और ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, कई लोग दिखाने भी जाते हैं, कई लोग अपना हाथ दिखाने जाते हैं फ्यूचर जानने के लिए या फिर संभावनाएं जानने के लिए, और ऐसा हमने आसपास भी देखा है। ये भी गए तो उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाओगे, और आसानी से तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे। तुम्हें 27 साल तक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, नहीं बन पाओगे। उसके बाद थोड़े निराश तो हुए नवजीवन, लेकिन उसी वक्त ठान लिया कि अब तो भाई मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इजीली आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। फिर ये पढ़ाई लिखाई में जुट गए। यूपीएससी के फर्स्ट जो पड़ाव है उसको इन्होंने पास कर लिया। मेंस की परीक्षा आई। मेंस की परीक्षा के बाद वक्त इन्हें डेंगू हो गया। ऐसा डेंगू हुआ कि इन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तब इन्हें उस ज्योतिषी की बात थोड़ी थोड़ी खटकने लगी कि कहीं ये सच तो नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उस बात को मैं झूठा साबित करके रहूँगा। मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं अपनी किस्मत खुद ही लिख सकता हूँ अगर मेहनत करूँ तो। वो आईसीयू में भी पढ़ाई करने लगे। उनकी बहन ने उनका खूब मदद किया पढ़ाई करवाने में। और आपको बता दें, इन्होंने एग्ज़ाम दिया, आगे अपीयर हुए इंटरव्यूज़ में, 316 रैंक इन्होंने पाया और आईएएस ऑफिसर ये बन ही गए। तो इन्होंने उस बात को पूरी तरीके से पलट दिया जो ज्योतिषी ने कहा था। तो कहते हैं अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सबकी अलग अलग सोच होती है और धार्मिक सोच पर हम सवाल भी नहीं खड़े कर सकते, तो इट्स ओके। बट फ्यूचर का सोच के हमें प्रेजेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से हमें यही समझ में आती है। आज नवजीवन आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और अपने परिवार वालों का उत्थान भी कर चुके हैं। उन्हें पता था कि अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद से बदली और बहुत मेहनत की। तमाम मुश्किलें सामने आई। अब जान से ज़्यादा मुश्किल क्या हो सकता है, जान ही जाने की बात थी, बट उन्होंने उसको भी टैकल किया। उतने गंभीर रूप से वो परेशान थे, उन्हें बीमारी हुई, लेकिन स्टिल उन्होंने उसको जो है ओवरकम किया और आईएएस ऑफिसर बने। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ हम दिन भर बने रहें। पल पल के अपडेट्स सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।